गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आगामी होने वाले 12वीं की एग्ज़ाम में जो है महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? इसका उत्तर होगा सैलाबे तथा मेयर के द्वारा। ये दोनों मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया। सवाल नंबर 2 है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो थर्स्टन का नाम आता है। थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तीसरा नंबर सवाल है, किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया? किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया? इसका उत्तर होगा मास्लो। मास्लो ने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया। चौथा नंबर सवाल है, सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? तो इसको आर्ध प्रारूप कहा जाता है। पांचवा है, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। तो इसका उत्तर है आत्म को। आत्म को रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। छठा नंबर सवाल है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? तो ऑप्शन ए में है बुद्धि, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता और संवेग। तो व्यक्तित्व की विशेषता से संबंध जब आता है तो उसमें सृजनात्मकता का नाम आता है। सातवां है, मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रायड का नाम आता है। फ्रायड ने जो है मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किया था। आठवां सवाल है, पूर्वाग्रह एक प्रकार है। पूर्वाग्रह एक प्रकार है मनोवृत्ति का। मनोवृत्ति का पूर्वाग्रह एक प्रकार है। नेक्स्ट है, कौन बुलिमिया विकार है? विकार मतलब रोग से संबंधित है। कौन बुलिमिया विकार है? नैतिक विकार, भावात्मक विकार, भोजन विकार और चरित्र विकार। तो इसका उत्तर होगा भोजन विकार। नेक्स्ट है, इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है इन द माइंड ऑफ मैन, जिसके लेखक है मर्फी। मर्फी का नाम आता है। मर्फी बहुत बड़े प्रसिद्ध फेमस मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? तो अभी तक उन्होंने 5 प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है। उसका आंसर है 5। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। नेक्स्ट है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली? लिपजिंग का नाम आप लोग सुनते हैं, लिपजिंग यूनिवर्सिटी है। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली? तो इसका उत्तर है उंट। उंट का नाम आता है।
नेक्स्ट है संप्रेषण एक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है। सचेतन, अचेतन, साभिप्राय, उपरोक्त सभी। तो इसमें संप्रेषण में ये सारे चीज आते हैं, अचेतन, सचेतन और अभिप्राय, साभिप्राय का। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तीनों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन है कान, मस्तिष्क, आँख और नाक। तो इसमें से जो है आप लोग जो है उत्तर देंगे कि कान, मस्तिष्क, आँख और नाक। बहुत सारे प्रश्न जो है इस प्रकार ऐसे होते हैं तो थोड़ी उसमें सोचने की बात होती है। तो श्रवण प्रक्रिया में नाक की भूमिका नहीं होती है, नाक से आप सुन नहीं सकते। नेक्स्ट है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया। तो इसका उत्तर है स्टुअर्ट ने, नहीं सॉरी, इसका जो है स्पीयरमैन आता है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का संबंध आता है स्पीयरमैन से। नेक्स्ट है बुद्धि का एक पदानुक्रम मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो इसका उत्तर है ऑथर जेनसन ने। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। हावर्ड गार्डनर का नाम आता है, तो उसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिपाक्षीय सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का त्रिपाक्षीय सिद्धांत किसने दिया। तो इसका उत्तर है ऑर्थर जेनसन। नेक्स्ट है TAT को किसने विकसित किया। TAT को किसने विकसित किया। तो इसका उत्तर है मॉर्गन और मरे, दोनों मनोवैज्ञानिक ने TAT को विकसित किया। नेक्स्ट है आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है हैस-याले को। नेक्स्ट है कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है। कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है। तो इसका उत्तर है 23 का जो है सी हो जाएगा, प्रक्षेपण। नेक्स्ट है 24 नंबर सवाल कि जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक है। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक है। एडलर का नाम आता है, जीवन मूल में एडलर है। नेक्स्ट है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 11 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑलपोर्ट ने किया था। ऑलपोर्ट ने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है। फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल कौन है। तो इसका उत्तर होगा चेतन। नेक्स्ट है आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है, यानी व्यक्तित्व कहा जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है। सहभागी प्रेक्षण के मुख्य गुण है लचीलापन। अगला सवाल है परिवार एक समूह का उदाहरण है। परिवार एक समूह का उदाहरण है, तो प्राथमिक समूह का। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या
कितनी होती है? पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट है, कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है? युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है तो एंडोमॉर्फी। नेक्स्ट है अगला सवाल, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो उसमें आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में नाम आता है फ्रायड का। अगला सवाल है, बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान से सुनेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है कि बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे बीने बुद्धि पर उन्होंने सबसे पहले शोध किया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? बुद्धि का पास मॉडल विकसित 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि IQ लेवल जो है 80 से 89 के बीच होती है उसे सामान्य श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रीडमैन ने किया। नेक्स्ट अगला सवाल है, कौन सामाजिक प्रतिबल है? कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो कुंठा को सामाजिक प्रतिबल कहा गया है। अगला सवाल, रैसमन इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? रैसमन इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो शेल्डन का नाम आता है इसमें। शेल्डन ने इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किया। अगला सवाल है, पतंजलि के प्रसिद्ध, पतंजलि से संबंधित है, ध्यान देंगे, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के कितने मार्ग हैं? तो योग के इसमें मार्गों की संख्या कुल 8 है। अगला सवाल है, कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो तर्कपूर्ण चिंतन, तर्क के साथ जो आप चिंतन करते हैं वह मानसिक स्वास्थ्य के आधार होते हैं। अगला सवाल है, संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अशाब्दिक संचार। अगला सवाल है, एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है? एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम विषादी विकार है, विषादी विकार। अगला सवाल है, फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता किससे करती है? फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है? तो इसका उत्तर है भाई से। इस प्रकार यह मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यह समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में जो है मैं दूसरे विषय के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ दिन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नए नए महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।